तो स्टार्ट करते हैं केस स्टडी। और जैसा कि आपको पता था, मैंने आपको ये दिया था कल। पहले मुझे आप लोग बताइए कि आप लोगों ने इसको ट्राई किया। क्या आप लोगों ने इस केस स्टडी को सॉल्व किया? ओके, ट्राई किया था। तो इसका आंसर आया एवरीवन, मुझे बताइए जल्दी से, क्या इस क्वेश्चन का आंसर किसी को आया? चलिए देखिए, बहुत आराम से समझाऊंगा, ठीक है, आराम से देखिए। याद होगा मैंने आपको 2 अकाउंट करवाए थे। एक अकाउंट कराया था आपको मैंने नोस्टो, और एक कराया था मैंने वोस्टो, ठीक है। इस अकाउंट का पर्पस क्या था? इस अकाउंट का पर्पस ये था कि मान लो जब इंडिया से कोई एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर रहा है, और अमेरिका से कोई इंपोर्टर इंपोर्ट कर रहा है, या इंडिया से कोई इंपोर्टर इंपोर्ट कर रहा है और अमेरिका से कोई कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, तो भाई पेमेंट कैसे होगा? भाई अगर मान लो मैं एक्सपोर्टर हूँ और मैंने अमेरिका को कुछ पेमेंट किया है, तो उनके पास तो डॉलर है और मेरे पास रुपीज़ है, तो हमें रुपीज़ ही चाहिए, उनके पास डॉलर है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने बैंक को भेजेंगे, हम अपने बैंक को भेजेंगे, और तो इसीलिए ये अकाउंट का नीड होता है, ठीक है। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझते हैं। 3/10/2022 को योर एक्सपोर्टर कस्टमर जो हैं उन्होंने एक बिल जनरेट किया $5 लाख का, जो ड्रॉन है 120 डेज़ के बाद, यानी कि जब भी शिपमेंट होगी उसके 120 डेज़ के अंदर में उसका पेमेंट होगा। और शिपमेंट कब हुई थी? शिपमेंट हुई थी 3/10/2022 को। तो इसका जो ड्यू डेट है वो आता है 1 फरवरी 2023 को। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मैं एक्सपोर्टर हूँ और मुझे पता है कि हमें पेमेंट बाद में मिलेगी, तो मेरा जो बैंक है ना, मैं उससे कहता है एक काम करिए, आपके पास ये बिल है, उस बिल के बिहाफ पे आप मुझे पैसा पहले दीजिए। तो बैंक क्या करते हैं कि पैसा तो आपके अकाउंट में ही आएगा, तो हम आपके क्रेडिट पर आपको हम पैसा पहले ही दे देते हैं, लेकिन उसका ब्याज लेते हैं, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं कि इस पूरे बिल के हिसाब से क्या क्या डिटेल में दी गई है। तो जैसे दिया हुआ है कि जो एक्सचेंज मार्जिन है ये 0.515%, यानी कि बैंक का जो मार्जिन है वो कितना है? 0.15% है। एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई एक्सपोर्टर इंडिया, जैसे मान लीजिए हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि पैसा बैंक के पास, हमारे बैंक के पास पैसा आएगा। पैसा क्या आएगा? बैंक के पास पैसा आएगा। तो जब हम एक्सपोर्ट के बिल को रियलाइज़ करें ना, तो हमें अपना मार्जिन यहाँ से माइनस कर लेना है। ऐसा तो नहीं कि आपके अकाउंट में पैसा हम दे देंगे और फिर पैसा मांगे भाई मुझे मेरा कमीशन दीजिए। तो जो भी पैसा हमारे पास आता है ना, उसमें से हम क्या करेंगे, इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट में हमेशा आपका जो मार्जिन मनी है ना, वो हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। केस नंबर 1। अब ज़रा केस नंबर 2 समझते हैं। मान लो हम यहाँ से इंपोर्ट किए हैं और हमने अमेरिका में हमें कुछ पैसा देना है, तो भी हम बैंक को ही पैसा देंगे। उस केस में भाई बैंक हमसे ये तो नहीं कहेगा कि काम करिए, पहले पैसा भेज देते हैं फिर हमको पैसा दीजिए। तो अगर इंपोर्ट का कोई बिल रियलाइज़ हो रहा है तो याद रखना, हम अपना मार्जिन मनी ऐड कर लेंगे, उसके बाद ही हम उसका पेमेंट करेंगे, ठीक है। जो स्पॉट रेट है वो क्या है? दिया हुआ है 68.14। बैंक का कॉन्सेप्ट याद है ना, हमेशा बाय लो और सेल हाई पर होगा। और जो प्रीमियम यानी कि जो ट्रेडिंग हुई है स्पॉट पर, वो प्रीमियम पे हुई है, तो उसका रेट है 45 एंड 46। कहता है कि आपका जो भी कोटेशन आए ना, वो सब राउंड ऑफ में करिए। मतलब जैसे कोटेशन में आपको आता है कि 82.04433 ऐसे करके, तो कहा इसको आप राउंड ऑफ करिए।
तो उसने कहा कि राउंड ऑफ कैसे करेंगे कि आपको 25 पैसे में राउंड ऑफ करना है। मतलब कहने का कि मान लो अगर 73 है, यानी आपको राउंड ऑफ करना है 25, 50 है ना, 75 और 100 के फॉर्म में आपको राउंड ऑफ करना है। यानी मान लो अगर आपका वैल्यू आती है 73 तो आप उसे राउंड ऑफ कर दीजिए 75। अगर वैल्यू आती है 48 आप उसे राउंड ऑफ कर दीजिए 50। ठीक है नाउ, और जो आपसे हम ब्याज लेंगे, अगर हमने आपको फिनांस किया 180 डेज के लिए, तो आपसे जो हम कमीशन ले रहे हैं अपना आपके लोन पर, वो ले रहे हैं 8.50% का। यानी आपसे हम जो आपको पेमेंट करेंगे, आपके पैसे को जो आपके अकाउंट में डालेंगे, उसका हम इतना ब्याज लेंगे। कमीशन कितना है बिल खरीदने पर, हमको मिलेगा 0.0625। ठीक है, अब इतना डेटा आपके सामने है और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आपको पहले निकालना होगा कि हमारा बिल बाइंग रेट क्या है, यानी हम कौन से रेट पर अमेरिका से बिल को खरीदेंगे और फिर आपको पैसा देंगे। तो ये हमेशा याद रखना, बैंक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लो में खरीदेगा और हाई में बेचेगा। यानी कि बाय हमेशा क्या होगा, लो में होगा, और सेल हमेशा कैसे होगा, तो हाई में होगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम कितने में खरीदें, 68.14। समझिएगा 15 हमने क्यों नहीं लिया। अगर हमें सेल करना होता है, यानी हम इंपोर्ट का बिल सेल कर रहे हैं, तब हम लेते 68.15, तो हमने इस बिल को ले लिया। चलो, अब मैंने क्या बोला कि हमने अपना मार्जिन मनी इसमें से हम करेंगे माइनस। तो अगर हम इतने का हमने निकाला अपना मार्जिन मनी, तो आ गया कितना, 0.1022। ठीक है, अब आपने अपने मार्जिन को इसमें से क्या कर लिया, माइनस कर लिया। यानी आपका जो वैल्यू आई आपकी वो कितनी आ गई, 68.0378। अभी पीछे उन्होंने क्या देखा था कि आपको कोड को राउंड ऑफ करना है। हाँ यस, ग्रेट पूर्वा। तो हमने क्या कर लिया, हमने इसको कर लिया 75। मतलब आप अब समझिएगा ध्यान से, बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं। यानी कि हमने क्या किया, 78 को हमने यहाँ लिख लिया 75। क्यों लिखा, क्योंकि हमने राउंड ऑफ किया 75 में। और हमारा हम क्या कहेंगे, हम पहले फिगर को ही तो लेंगे प्रीमियम, क्योंकि बाय कर रहे हैं, हमने ऐड कर लिया। अब ज़रा देखिए, आपका एक पहलू तो निकल गया कि आप किस रेट पर बिल को खरीदेंगे। यानी आपका ये पहला पार्ट निकल गया, जिसका आंसर हमारा हो गया, यानी ये हमारा हो गया बिल बाइंग रेट। मुझे बताइए सभी लोग, क्या ये क्वेश्चन सभी लोगों का यहाँ तक सही है? मैं अपने को हाइड कर लिया हूँ क्योंकि डेटा आपको पूरा नहीं दिख रहा था। ठीक है, प्लीज मेक मी कन्फर्म एवरीवन, और चैट को मिनिमाइज करके सेशन को लाइव कर दीजिए। सेशन को लाइक करिए। और हाँ, कल है 16 जुलाई। टुमारो तैयार है ना, हम पहला सेशन लेके आएंगे बैच पर। ठीक है, 16 जुलाई मॉर्निंग में 10 AM पर, क्योंकि कल संडे है। यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर हो गया? प्लीज मेक मी कन्फर्म एवरीवन। मैं एकदम आराम से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है ना। अब देखिए, यानी हमने अपने क्या किया, हमने अपना बिल खरीद लिया, यानी हमें मिला इतने रेट में, हमें बिल हमारे पास आ गया। अब अगर हम बात करते हैं कि हम अपने कस्टमर के अकाउंट में कितना पैसा देंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अपने कस्टमर के अकाउंट में कितना पैसा हम देंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। उस केस में क्या करेंगे, हम याद रखिएगा, उस केस में क्या करेंगे, हाँ उस केस में क्या करेंगे, अब जरा समझिए ध्यान से, बहुत सिंपल तरीके से। हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, तो हमारे पास आ रहा है $5,00,000। और अगर $1 की वैल्यू कितनी है, 68.4875, तो हम कह सकते हैं कि हमारे अकाउंट में जो हमारा नोस्ट्रो अकाउंट है, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, या हमारा जो वोस्ट्रो अकाउंट है, क्योंकि पैसा वो भेज रहा है, तो हमारे अकाउंट में कितना पैसा आ गया, 342,43750। यस और नो, यानी हमारे वोस्ट्रो अकाउंट में इतना पैसा आ गया। अब जरा समझिए,
सबसे पहले जो हमने आपको एडवांस पैसा दिया उसका ब्याज तो लेंगे। आपको हमने दिया 120 दिनों के लिए पैसा, उसका हम चार्ज कितना लेंगे, 8.5% चार्ज लेंगे। तो मैंने क्या किया, निकाल लिया, इतने अमाउंट का 120 दिनों का चार्ज हमारा निकल के आ गया 95,69,49 9,56,949 रुपीज़ जो हमारा निकल के आ गया, ये हमारा कमीशन हो गया, चार्ज हो गया इंटरेस्ट पर। और जो कि हम बिल खरीदते हैं उसमें हम कमीशन कितना लेते हैं, 0.0625%, तो हमने वो भी निकाल लिया 21,402, यानी इस अमाउंट का हम निकालेंगे इतना परसेंट, तो हमारी ये वैल्यू आ गई। यानी कि ये दो ऐसे अमाउंट है जो आपके पैसे से हम माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये पैसा बैंक का है, ये पैसा बैंक का है, तो बैंक इसको कर लेगा माइनस और उसके बाद आपको देगा पैसा। तो अगर हम इस अमाउंट को अपने टोटल अमाउंट से हमने कर दिया माइनस, तो यानी कि 3,32,65,399 रुपीज़ हम आपके अकाउंट में कर देंगे क्रेडिट। कर देंगे क्या, क्रेडिट। मुझे बताइए ये केस स्टडी समझने में किसी को कोई डाउट है? ओके, नाउ ग्रेट। चलिए अगला बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट इन विच द रेट इज फिक्स एट वंस फॉर परचेज ऑफ सेल ऑफ फॉरेन करेंसी एट फ्यूचर डेट, फ्यूचर कहें, उसे ऑप्शन कहें, उसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहें, उसे स्वैप कहें, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर क्या होगा एवरीवन? ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जिसका रेट पहले से ही फिक्स है कि हम इस रेट पर इस करेंसी को सेल करेंगे, तो उसका आंसर क्या है एवरीवन? तो देखिए दो चीज मैं यहां कहना चाहूंगा, एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है फ्यूचर, एक होता है ऑप्शन और एक होता है स्वैप। ये चारों जो है ना वो डेरिवेटिव हैं। ये चारों क्या है, डेरिवेटिव हैं। एक आपका फॉरवर्ड होता है, एक आपका फ्यूचर होता है, एक आपका फ्यूचर में आप ओटीसी से पेमेंट करते हैं, ओवर द काउंटर से, एक करेंसी स्वैप भी होती है, और एक में ऑब्लिगेशन से नहीं होती है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, उसे हम ऑप्शन कहते हैं, है ना। तो डेरिवेटिव एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो और दो से ज़्यादा पार्टी इंडल्ज होती है। उनका जो भी वैल्यू होती है वो बेस्ड होती है ऑन एग्री अपॉन अंडरलाइन फाइनेंशियल एसेट्स में। यानी हमने आपसे कहा कि आज के बेस पर हमने आपसे किया एग्रीमेंट, मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, मिल्क का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो क्योंकि मिल्क से ही घी बनी है, तो ऑब्वियसली घी का प्राइस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो घी हमारा हो गया डेरिवेटिव प्रोडक्ट, और इसका बेस क्या है, इसका बेस है मिल्क। तो अगर करेंसी महंगी होगी तो हमारा जो क्रूड ऑयल का एग्रीमेंट हुआ है वो भी महंगी होगी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्यूचर डिलीवरी of a currency in exchange for another, where the holder of the option has the right without obligation to buy or sell the currency at an agreed price, the strike price or exercise price on a specified future date। उसे हम क्या कहेंगे, क्या उसे हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, क्या उसे हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, क्या उसे हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, क्या उसे हम करेंसी स्वैप कहेंगे? मुझे बताइए जल्दी से। देखिए मैंने किया आपसे एक एग्रीमेंट कि मैं आपसे इसी रेट में खरीदूंगा और आपने कहा कि इसी रेट में मैं आपको बेचूंगा। रेट हमारा डिसाइड हो गया, $1 इक्वल टू 50 रुपीज़। क्या पता ये जो 50 रुपीज़ है ना बहुत ज़्यादा हो गया और ये हो गया 60 रुपये में। अब ज़रा समझिए कि पहले मुझे कितना देना थे आपको,
$1.50, अब कितना देना होगा, 60 रुपये। तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा मुझे देना पड़ा, तो मैं इतना नहीं दे पाऊँगा। मैंने सोचा तो 51-52 होगा तो काम चलेगा, तो मैं पीछे हो सकता हूँ, यानी बायर हैव ए राइट टू पुल बैक, इसे कहते हैं पुल ऑप्शन। अब जो सेलर हो गया उसने कहा कि मैं भी पीछे हो सकता हूँ, उनके पास भी राइट्स होगा। जब सेलर पुल बैक करेगा तो उसे हम कहेंगे पुट ऑप्शन। और ये दोनों ही प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट, इसको कहते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, दिस इज कॉल ऑप्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आप लोगों को केस स्टडी भी करा दूंगा। बायर ऑफ कॉल राइट टू बाय बट नॉट ऑब्लिगेशन, सेलर right to sell but not obligation, seller of call obliged to sell, seller in of put obliged to buy, call value increase when underlying assets increase, put value decrease when underlying asset decrease। कुल मिला के पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन दोनों में राइट्स होती हैं, ऑब्लिगेशंस नहीं होती है ना। मैंने ऊपर हिंट दे दिया आप लोगों को, ठीक है, ये ऊपर हिंट है, होना तो नहीं चाहिए था। There are no formal rule or mechanism for ensuring market stability and integrity and for safeguarding the collective interest of market participant. Which type of derivative contract are being referred to here? याद रखिएगा, ONGC ने कहा कि एग्जाम्पल, या रिलायंस ने कहा कि मुझे $5 लाख चाहिए। अब जरा समझिए, इस $5 लाख का मान लीजिए अगर मार्केट में डिमांड जनरेट हो जाए तो पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा। तो एक प्रकार का RBI कहता है भाई रिलायंस को कि भाई आओ मेरे ऑफिस में, आपको मैं यहाँ दे देता हूँ आपको $5 लाख। तो जस्ट लाइक ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ना, जिससे हमारा मार्केट में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आती है। और ओवर एक्सचेंज में क्या होता है कि हम थ्रू एक्सचेंज के माध्यम से खरीदते हैं, प्रॉपर ब्रोकर के द्वारा खरीदते हैं, थ्रू चैनल के द्वारा खरीदते हैं। बट यहाँ क्या हो गया, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सो ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम लोग OTC जानते हैं, एक प्रकार का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है दैट आर नॉट ट्रेडेड बाय एक्सचेंज, जिसको एक्सचेंज के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, थ्रू द स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीमेंट बट आर ट्रेडेड बायलैटरल बिटवीन द पार्टिसिपेंट, दो के बीच में ही एग्रीमेंट हो गया। सो दिस इज नोन एज द ओवर द काउंटर OTC, है ना। चलिए, नाउ बैंक परमिट टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज आर कॉल, जिन बैंक को परमिट किया जाता है थ्रू RBI कि यस आप फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हैं एज फॉर द FDI, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या उन्हें हम फॉरेन एक्सचेंज बैंक कहते हैं। कल ये स्टार्ट होगा, पहली क्लास सवेरे 10 AM पर है, ज़रूर आप ज्वाइन करें। क्या उसे हम फॉरेन एक्सचेंज डीलर कहते हैं, क्या उसे हम ऑथराइज डील पर्सन कहेंगे, क्या उसे हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे एवरीवन। तो हमेशा आप लोगों को याद रखना है 5 का पूर्व B नहीं होगा, दैट इज नॉट फॉरेन एक्सचेंज डीलर, दैट इज ऑथराइज पर्सन, AD कहते हैं। चलिए